नमस्कार सभी साथियों को। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आप आज लाइव परिवहन क्रांति के जरिए मुझे देख रहे हो। कई दिन से लगातार बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं और उन पे एक ही बात पूछी जा रही थी कि भाई वो 5,000 रुपये का क्या हुआ जो अरविंद केजरीवाल सरकार देने वाली थी, लेकिन ना सरकार की तरफ से बयान देने के बावजूद कुछ अपडेट था। तो इसलिए आज उसका कोई अपडेट आया है। आज क्लियर आपको बताएंगे कि किन को वो पैसे मिलेंगे और किन को नहीं मिलेंगे। कुछ पुराने बैच वाले भी टेंशन में हैं, अब भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसी भी कॉल आई कि ये भी सुनने में आया, लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे। अब यही बता रहे हैं कि जिनको पिछली बार मिले थे उन्हीं को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जिनको पिछली बार मिले थे उनको सिर्फ क्या है, इस बार फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार जो भी लिंक गवर्नमेंट देगी अभी देगी, पक्का हो गया ये क्लियर। आज माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत जी ने एक ट्वीट किए, साथ में कई सारे ट्वीट करके इसकी प्रॉपर जानकारी दी, जिनके अंदर उन्होंने बताया है कि किन को ये पैसे मिलेंगे और किस तरह से मिलेंगे। जिनका पहले पिछली बार जिनको पैसे मिल गए थे उनको किसी को भी एक तो फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें साथ में क्या है कि जिनको पिछली बार मिल गए थे, ये महामारी का टाइम चला हुआ है, अब की बार इसमें एक चीज़ ऐड की है गवर्नमेंट ने। जिनको मिले थे उनको मिलेंगे तो सही, लेकिन उनमें से अगर कोई इंसान एक्सपायर हो गया तो उसके पैसे नहीं आएंगे। उसके लिए दिल्ली सरकार ने एक चिट्ठी एमसीडी को लिख दी। एमसीडी से मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसका डाटा बेस से मैच किया जाएगा कि इन लोगों को जिनको मदद मिली थी इनमें से कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया। इस चीज़ के लिए भी उन्होंने बताया कि सरकार ने पत्र लिख दिया है और 1-2 दिन में मेरे हिसाब से अब ये मिल जाने चाहिए, क्योंकि कैबिनेट की भी मंजूरी इसको मिल चुकी है। अब कोई अटकने वाला कोई काम रहता नहीं है। बाकी मैं उनके ट्वीट और पढ़ के बता देता हूँ। बाकी एक चीज़ और बता दें कि जो गवर्नमेंट मदद दे रही है वो 1 महीने की मदद दे रही है। ये इसी तरह से कम 10,000 रुपये महीना। कुछ लोग किराए के मकानों में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से दिल्ली में उनका बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल लाइन एक ऐसी थी जो सबसे पहले बंद हो गई थी। स्कूल लाइन सबसे पहले बंद होगी और आज तक चलने का कोई आसार नहीं, और अब तो लगता है नए सेशन तक भी कोई आसार नहीं होंगे। एक तो गवर्नमेंट को अगर हमारी कहीं तक वीडियो पहुँचे, भाइयों ने पहुँचाई, तो एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो जितने भी व्हीकलों के ऊपर लोग बड़े टेंशन में तनाव में रहते हैं, जैसे अब 30 जून की डेट दी हुई है कि पेपरों की डेट यहाँ तक एक्सटेंड कर दिए, आगे भी करेंगे नहीं करेंगे। एक बार गवर्नमेंट अगर ऐसी बयानबाजी कर दे, जब तक स्कूल दिल्ली के नहीं खुलते या देश के स्कूल नहीं खुलते, जहाँ के भी जैसे दिल्ली वासियों के लिए तो दिल्ली की बात ही होगी, दिल्ली के स्कूल नहीं खुलते तब तक उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ना कि तब तक उसके 2 महीने बाद तक आपके पेपर एक्सटेंड माने जाएंगे। और जैसे ही 2 महीने बाद के होंगे उसके बावजूद कोई पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि आपदा में अवसर नहीं मदद की जाती है। अब इस चीज़ को हम अलग छोड़ते हुए फिर अपनी उसी बात पर निकल आते हैं। जो 5,000 रुपये दिल्ली सरकार मदद दे रही है, उसमें योजना किन को लाभ मिलेगा जो गवर्नमेंट ने बताई, जिनका 1 तारीख 2 महीना 2020 तक पेपर ओके थे, जिनके कागजात ओके थे, जिसमें पैरा ट्रांजिट व्हीकल जिनके नाम है, ई रिक्शा, ऑटो और ये लाइट व्हीकल जिनके नाम है, उनके मालिक को भी ये मदद मिलेगी जो पिछली बार फार्म भरवाए गए थे। तो 1 तारीख 2 महीना 2020 तक जिनके पेपर कंप्लीट थे, जिनका लाइसेंस बैज वगैरह। अच्छा, एक कॉल और भी आई थी, एक भाई ने बताया कि 5 महीने मुझे होया अपडेट करवाया अपना लाइसेंस, मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब की बार जो नया लिंक आएगा तो भाई आप जितने भी लोगों ने उसके बावजूद पिछली बार नहीं फार्म भर पाए थे, किसी की पेपरों में दिक्कत थी, किसी का बैच नहीं था, तो इस बार जरूर भर देना फार्म। अब की बार अपना जो ऑनलाइन लिंक आएगा लिंक, तो उसके बारे में भी हम अपडेट दे देंगे जिस दिन भी लिंक आएगा। तो ये एक तो उनको मदद मिलेगी, मैंने बता दिया, पैरा ट्रांजिट व्हीकल, ई रिक्शा, ऑटो वाले, स्कूल कैब वाले, इन सब को इसकी मदद मिलने वाली है और इसकी डेट बता दी मैंने आप सबको। इसके बाद योजना का लाभ बता दिया मैंने आपको कब तक। हालांकि फिर वो दूसरा बताते हैं कि एमसीडी को भी लिख दिया 1/2/2020 के बाद जिनको जो लोग एक्सपायर हो गए हैं
उनको ये मदद नहीं मिलेगी। जिनको पिछली बार मदद मिल गई थी 5,000 रुपये की, अब की बार वो लोग मान लो किसी कारण एक्सपायर हो गए तो उनके खाते में ये पैसा नहीं जाएगा। इसके लिए एमसीडी को लिख दिया गया है, इसके बारे में भी बताया। और आगे कहते हैं ये कैलाश गहलोत जी, वो सभी चालक जिन्हें पिछले वर्ष किसी भी कारण बस आर्थिक सहायता नहीं मिली थी, उन्हें पुनः दोबारा वेबसाइट पर आवेदन पंजीकरण करना होगा। अब की बार जिनको पिछली बार, वही ट्वीट में भी देख सकते हो, जिनको पिछली बार मदद नहीं मिली थी, अब की बार उनकी वेबसाइट पे जो लिंक डाला जाएगा, अगर किसी को समस्या आएगी उसमें भी हम मदद करवाएंगे। हमारी अगर किसी भाई का फार्म नहीं भरा जाएगा उसमें भी बताएंगे किस तरह से मदद की जाएगी। अब की बार उनको फार्म भरना जिनको पिछली बार नहीं हो पाया था। आवेदन के लिए जल्द ही ऑनलाइन लिंक भी डाला जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से अपनी वेबसाइट पर, जो दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट है, उसके बाद उसके ऊपर लिंक डाला जाएगा। एक हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया निपटा दे दिल्ली सरकार। इस पे अब ध्यान देने वाली बात है, अब आपने ध्यान रखना है, जिनको पिछली बार फार्म भर दिए थे, कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले थे, वो अपना विशेष ध्यान रखें, अब की बार उनको पैसे मिलेंगे। और यही अपडेट हम आपको देने के लिए आए थे कि कैलाश गहलोत जी ने आज ट्वीट करके और बताया किन को पैसे मिलेंगे और किन को नहीं मिलेंगे। ये क्योंकि 2-3 दिन से बड़ा प्रेशर था, भाई क्या होगा कैसे होगा, कुछ लोग कह रहे थे। आज ट्वीट को भी देख कर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ ग्रुपों में घूम गए, अब नहीं उन्हीं को मिलेगी जिनको पिछली बार मिली थी, उनको तो मिलेगी, उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं। बाकी जिनका इस बार लिंक डलेगा, जिनको पिछली बार नहीं मिली थी मदद, उनको हर किसी को करना है। चाहे पिछली बार किसी ने कर दिया था, जिसने भी अपना लिंक डाल दिया था और उनको पैसे नहीं मिले, वो भी करना। कुछ भाई ऐसे थे जिनको मदद नहीं मिल पाई थी, आई थी बार बार हमारे पास ऐसी कंप्लेंट, या जिन नए बैच बनवा ले वो ज़रूर आवेदन कर देना। पैरा ट्रांजिट व्हीकल वाले, जिनको लाइट कमर्शियल व्हीकल है, उनको भी ये एक मदद मिलने वाली है अब 1-2 दिन के अंदर। ये हो सकता है आपके लिए अच्छी जानकारी होगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबको स्वस्थ रखे और इस महामारी से निजात दिलाए। जय हिंद, जय भारत।